सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो ऑडियंस। आप सब कैसे हैं? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे एंड वेरी गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, इसके स्टेटस को डिटेक्ट करने वाले एंड अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो उसको यूज़र को इंडिकेट करने के लिए हम एक डिवाइस का इंटरनल सर्किटरी बात करने वाले हैं। जैसे कि अपने घर में 3 पिन सॉकेट होता है, जिसमें फर्स्ट वाला जो थिकर वन होता है वो अर्थिंग होता है एंड अपने राइट साइड सामने से खड़े हो और राइट साइड में फेज होता है एंड उसके लेफ्ट साइड न्यूट्रल होता है। पहले ये 5 पिन सॉकेट आता था बट अभी मोस्ट ऑफ 3 पिन सॉकेट आने लगा सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि 2 पिन सॉकेट यूज करना खतरा टाइप से हो गया है बिकॉज उसमें अर्थिंग नहीं होता है। इसके लिए नाउ अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर फेज न्यूट्रल में अगर न्यूट्रल चला गया या फिर फेज न्यूट्रल रिवर्स हो गया या फिर अर्थिंग प्रॉपर उसमें नहीं है, तो वो चीज का हम पता कैसे लगाएंगे? उसके लिए आपको जस्ट चंद कुछ रेसिस्टर लगेंगे। अगर आपको इस चीज को L1, L2, L3, L4 ये जो एलईडीज हैं इसको आपको नियॉन बल्ब से रिप्लेस करना है बेटर लाइफ के लिए, तो आप नियॉन बल्ब लगा सकते। और अगर आप एलईडी से करना चाहते तो एलईडी लगा सकते। बस ये जो रेसिस्टर है आपके ये वैल्यू चेंज होंगे। अगर आप एलईडीज को यूज कर रहे हैं तो लगभग आपका 56 किलो ओम का रेसिस्टर लगेगा एंड अगर आप इसको नियॉन बल्ब से लगाना जलाना चाहते हैं, ग्लो करवाना चाहते हैं, तो 270 के लगभग 270 किलो ओम का रेसिस्टर लगेगा और यहीं पे आप नियॉन बल्ब लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे ये फेज न्यूट्रल अर्थिंग। अर्थिंग तो आपके घर में ही अवेलेबल रहता है। न्यूट्रल और फेज ग्रिड से आता है। न्यूट्रल और फेज ये जैसे आपका ग्रिड है तो ग्रिड से ट्रांसफार्मर से जो स्टेप डाउन होके जो 3 फेज बनता है, या ट्रांसफार्मर तो 2 फेज के भी होते हैं, वो तो डिपेंड करता है, बट आपका इलेक्ट्रिक पोल से एक न्यूट्रल होता है और फिर RYB। तो अगर आपका डोमेस्टिक पर्पस है, इंडस्ट्रियल पर्पस नहीं है, तो एक वायर यहाँ पे हम न्यूट्रल का लाते हैं। एक वायर न्यूट्रल का इधर से आता है, ये कनेक्ट हो जाता है और एक वायर यहाँ से RYB में से कोई एक वायर, सपोज हम B ला रहे हैं तो ये B आ जाता है। नाउ अब इसके आपके घर में जब आ गया तो इसमें एक डिवाइस लगता है जो कि फ्यूज अगर कट गया तो वो भी इंडिकेट होगा, L4 ग्लो होगा। बाकी टाइम ये हम आपको ट्रुथ टेबल के थ्रू बताएंगे कि कौन क्या जलेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो आप सर्किट को पहले समझ जाइए। ये फेज वायर है। फेज वायर फ्यूज के अक्रॉस एक रेसिस्टर एंड लाइट 4 लगा हुआ है। अगर आप एलईडी यूज कर रहे हैं तो 56 किलो ओम का, नियॉन बल्ब यूज कर रहे हैं तो 256 किलो ओम का। नाउ फेज और न्यूट्रल के बीच में एक एलईडी एंड रेसिस्टर का नेटवर्क लगा है। फेज और अर्थिंग के अक्रॉस एक रेसिस्टर एंड एलईडी का नेटवर्क लगा है। अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस एक रेसिस्टर एलईडी का नेटवर्क लगा है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग का कि कब कौन सा लाइट ग्लो करेगा। सो चलिए चलते हैं। अभी हम नाम दे देते हैं इसको। मैं ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ सो दैट हमारा व्यू अच्छा रहेगा। और ये ज़्यादा हो गया। ओके, मैं इसको ऑन कर लिया। अभी हमारा सेम चलिए बात करते हैं हम L1, L2, L3 एंड L4। ये सारे क्या हैं? एलईडीज या
नियॉन है। अभी हम यहाँ पे इसके मीनिंग का बात करेंगे। ये हमारे एलईडीज, जिसमें ऐसा मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि एलईडीज ग्लो हो रहा है, और अगर उसको मैं क्रॉस कर दूंगा तो इसका मतलब एलईडीज ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, अब हर केस में सबसे पहले तो जब फ्यूज ब्लॉन होगा तभी ये लाइट आपका ग्लो होगा। तो इस जगह पे फ्यूज ब्लॉन वाली स्थिति आएगी, इस जगह पे जब हमारा ये ग्लो होगा। नाउ अब हम बात करते हैं, लाइट 1 ग्लो होगा, लाइट 2 ग्लो होगा, लाइट 3 ग्लो नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये ओके है। अब लाइट 1 ग्लो होगा, लाइट 2 ग्लो होगा, लाइट 3 क्यों नहीं ग्लो होगा, इसको चलिए हम समझते हैं। देखिए, लाइट 1 फेज एंड अर्थिंग, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो ये रेसिस्टर नेटवर्क एंड एलईडीज के लिए ये लाइट 1 जलेगा। ओके, लाइट 2 फेज एंड न्यूट्रल, इसके बीच में भी लाइट जलेगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 230 का है, तो भी जलेगा। लाइट 3 अर्थिंग एंड न्यूट्रल, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस एलईडी, जो हम यहाँ पे 56 किलो ओम का रेसिस्टर यूज किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जब ये एलईडीज आप यूज करेंगे तो आपको 56 किलो ओम का लगेगा, एंड जब आप नियॉन बल्ब यूज करेंगे जो कि इंडिकेटर में होता है तो 270 किलो ओम का लगेगा। मेरे को इरेजर लाने दीजिए। 270 किलो ओम का लगेगा। ओके, 270 किलो ओम का लगेगा। अभी हम अब दूसरा बात करते हैं, क्या जब हमारा फर्स्ट वाला नहीं जल रहा होगा, जब हमारा फर्स्ट वाला नहीं जल रहा होगा और सेकेंड एंड थर्ड जल रहा होगा, सेकेंड एंड थर्ड जल रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, फेज या नहीं तो न्यूट्रल रिवर्स। अभी हम ये बात करते हैं, सबसे पहले तो लाइट 1 क्यों नहीं जलेगा, लाइट 1 क्यों नहीं जलेगा, लाइट 1 फेज और अर्थिंग के बीच में है। जो रीजन था L3 के नहीं जलने का फर्स्ट वाले केस में, क्यों भाई, क्योंकि न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस खास नहीं रहेगा, जिसके लिए हम ये नेटवर्क बनाए 56 किलो ओम एलईडीज का। वही रीजन हो जाएगा इस वाले एलईडीज को नहीं जलने का, क्योंकि जैसे फेज न्यूट्रल आपका रिवर्स हो गया, तो अर्थिंग सपोज फेज की जगह न्यूट्रल आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए एलईडी नहीं जलेगा। अब L2 क्यों जलेगा, क्योंकि L2 के केस में तो ये फेज रिप्लेस होकर यहाँ पे न्यूट्रल के पास हो जाएगा, न्यूट्रल रिप्लेस होकर फेज के पास चला जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बरकरार है, तो L2 भी जलेगा। वही रीजन जो L1 पहले केस में L1 के जलने का था वो L3 के जलने का हो जाएगा। अगर फेज यहाँ आ जाएगा तो अर्थिंग और फेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसलिए L3 जलेगा। तो ये केस भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अर्थिंग एंड न्यूट्रल मिसिंग का या ओपन होने का। ओपन अर्थ या न्यूट्रल, इस केस में क्या होगा, हमारा तीनों का तीनों ग्लो होगा, तीनों का तीनों। अभी देखिए, L1 भी ग्लो होगा,
L3 भी ग्लो होगा और L2 भी ग्लो होगा। अभी जैसे कि देखिए, सपोज मैं पहला केस बताता हूँ, अर्थ अगर ओपन हो गया, फर्स्ट केस, चलिए मैं इसके लिए मैं यूज करता हूँ आसमानी लाइन, और अभी ये कलर, और ये कलर में मैं पहले अर्थ ओपन का समझा रहा हूँ। तो अर्थ ओपन नहीं है तो L1 के जलने का रास्ता क्या होगा, ये फेज है, इधर से पोटेंशियल जाएगा, इधर से जाएगा, अर्थ तो ओपन है, इधर से जाएगा और ऐसे करके इसको ग्लो कर देगा। तो ये एलईडी, ये एलईडी सबके सब तो जल ही रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जलेगा। अब हम एक न्यूट्रल का बोलते हैं, इसके लिए मैं अलग कलर चुन लेता हूँ, एक ब्लू कलर में चुन लेता हूँ। इसमें न्यूट्रल ओपन, तो न्यूट्रल ओपन में क्या है, न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, तब नेटवर्क कैसा बनेगा, ये एलईडी ऐसा है, ये ऐसे पाथ बनेगा, ऐसे पाथ बनेगा, यहाँ से जाएगा। अब न्यूट्रल तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इधर चला जाएगा। तो फेज, फेज के बाद न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, तो न्यूट्रल यहाँ पे तो कोई ये और ये इक्विपोटेंशियल चीज हो गया, सेमी पोटेंशियल है, तो इधर से जाके भैया इधर आ जाएगा। और इसके बीच में तो पोटेंशियल है, यहाँ से फेज आया, अर्थिंग तो अवेलेबल है, तो ये जलने का रीजन, ये वाला जलने का और ये वाला जलने का एक रीजन हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में पोटेंशियल है, और इसका जलने का एक आइसोलेटेड रीजन हो गया कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल है, तो तीनों के तीनों जलेगा। तो होप सो फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा, हाँ, पूरा जो मैं समझाया वो समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको अगले वीडियोस में या कमेंट के थ्रू ही समझाने का जितना कोशिश होता है वो उतना करूँगा। एंड इस वीडियोस को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भेजिए जिनको इस पर वीडियो का ज़रूरत है, एंड सपोर्ट करते रहिए, एंड साथ मिल के आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अप टू दिस मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।